हिमालय में दक्ष, प्रसूति, ठंडे चेहरे, भयानक यात्रा। बर्फ से ढके रास्तों पर हर कदम उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें खींचता है। उनके खोज का भार उन पर हावी हो रहा है। विशाल पृष्ठभूमि के खिलाफ उनकी छोटी आकृतियां एक हताश आशा से प्रेरित हैं। उनका गंतव्य ब्रह्मा का दूरस्थ निवास है। हिमालय की तीखी सफेदी उनके अलगाव को बढ़ाती है। हवा का हर झोंका आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। अपने शरीर की हर रेखा में गहरी दृढ़ता अंकित वे आगे बढ़ते हैं, अपने पवित्र मिशन में अडिग। ब्रह्मालोक के स्वर्गीय क्षेत्र में उज्जवल प्रकाश दिव्य सिंहासन को नहलाता है, जहां भगवान ब्रह्मा शांत वैभव में बैठे हैं। उनके सामने राजा दक्ष और रानी प्रसूति खड़े हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता और परेशान दिलों का कैनवास है। एक दयालु भाव से ब्रह्मा अपना हाथ बढ़ाते हैं, उन बोझों को साझा करने का एक मौन निमंत्रण जो उन पर भारी पड़ते हैं। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान के सरोवर ब्रह्मांड की समझ को दर्शाती हैं, जो सभी ब्रह्मालोक में व्याप्त है। हे दक्ष और प्रसूति, तुम्हारे हृदय पर कौन सी परेशानियां हैं? ब्रह्मा पूछते हैं। उनकी आवाज दिव्य अधिकार और कोमल करुणा से गूंजती है। बोलो और ब्रह्मा को अपनी चिंताएं सुनने दो। उनके शब्द दीप्तिमान क्षेत्र में गूंजते हैं, सांत्वना और दिव्य मार्गदर्शन का वादा करते हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य दरबार अलौकिक प्रकाश से चमकता है, जो स्वर्गीय आश्चर्य और गहन रहस्य का क्षेत्र है। राजा दक्ष खड़े हैं। उनका शाही चेहरा लालसा से चिह्नित है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी के दरबार में प्रवेश करते हैं, जो शाही प्रत्याशा के साथ गूंजता है। दिव्य ब्रह्मा के समक्ष राजा दक्ष का हृदय एक अद्वितीय इच्छा से भर जाता है। राजा दक्ष ने प्रार्थना की, मैं आपसे विनती करता हूं, महान ब्रह्मा, मुझे एक बेटी का वरदान दे। अदालत सांस रोककर ब्रह्मा जी के दिव्य उत्तर का इंतजार कर रही है। स्वर्गीय दरबार में ब्रह्मा जी अपने कमल सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति दिव्य शक्ति का संचार करती है। उनके सामने राजा दक्ष और रानी प्रसूति खड़े हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता दर्शाते हैं। उनकी आंखें उनकी चिंताओं का भार प्रकट करती हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आवाज दरबार में गूंजती है, राजा दक्ष और रानी प्रसूति, मैं आपको हिमालय में तपस्या करने की सलाह देता हूं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक दिव्य फरमान जो उनकी परेशानियों से गुजरने का वादा करता है। हिमालय बुलाता है। एकांत और आध्यात्मिक गणना का स्थान। विशाल हिमालय के बीच राजा दक्ष और रानी प्रसूति अपनी गहन ध्यान साधना शुरू करते हैं। उनकी आकृतियां अभी भी हैं। राजसी चोटियां उनकी भक्ति की गूंज करती हैं। ठंडी पहाड़ी हवा उनकी आध्यात्मिक खोज की तीव्रता से कंपन करती है। रानी प्रसूति का चेहरा अटूट ध्यान दर्शाता है, जो दिव्य की तलाश में है। पहाड़ आदि पराशक्ति से उनकी भावुक विनती के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी संयुक्त ध्यान साधना गहन होती है, जो दुर्जेय हिमालय श्रृंखला में गूंजती है। हिमालय में उच्च आदि पराशक्ति प्रकट होती है। उसकी दीप्तिमान रोशनी बर्फ से ढके शिखरों को अलौकिक चमक से नहलाती है। उसकी दिव्य उपस्थिति में परिदृश्य जागृत होता है। प्राचीन पेड़ों से होकर एक हल्की हवा बहती है। वह राजा दक्ष और रानी प्रसूति की ओर अपनी निगाहें घुमाती है। उसका भाव आमंत्रित करने वाला है, क्योंकि वह एक वरदान देने की तैयारी करती है। असीम अनुग्रह के भाव से वह राजा दक्ष और रानी प्रसूति को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहती है। ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय के बीच राजा दक्ष और रानी प्रसूति गंभीर श्रद्धा में खड़े हैं। उनके चेहरे आशा और लालसा से अंकित स्वर्ग की ओर उठे हैं। वे मौन चोटियों में गूंजती हुई अपनी आवाजों के साथ आदि पराशक्ति से विनती करते हैं। वे देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी प्रिय बेटी के रूप में उनका अवतार लें। भव्य हिमालय ऊंचे खड़े हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को भेदती हैं। एक दिव्य आशीर्वाद उतरता है, फुसफुसाती हवाओं पर सवार। भव्यता के बीच आदि पराशक्ति एक वरदान देती है, जो शर्तों के साथ एक उपहार है। आदि पराशक्ति वरदान देती हैं, लेकिन एक शर्त रखती हैं। यदि उनका अपमान किया गया तो वह अपना घर छोड़ देंगी। हवाएं गूंजती हैं, पहाड़ मंडराते हैं, पवित्र वादे और उसकी गंभीर स्थिति के मूक गवाह। राजा दक्ष के शानदार महलों में
एक दिव्य उत्पत्ति शुरू होती है। आदि शक्ति सती के रूप में प्रकट होती हैं। उनका आगमन अलौकिक प्रकाश से होता है। राजमहल खुशी से गूंज रहा है। सती के जन्म से दिलों में उम्मीद भर गई है। भव्यता के बीच सती का भाग्य खुलता है। उसका दिव्य सार ब्रह्मांड को आकार देने के लिए तैयार है। राजा दक्ष के शानदार मोहल्लों में सती अपने जीवन की यात्रा शुरू करती हैं। राजमहल में पली बढ़ी सती की भगवान शंकर के प्रति भक्ति हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जाती है। महल की भव्यता के बीच सती का भगवान शंकर की पूजा ही एकमात्र ध्यान केंद्रित हो जाता है। सती का भगवान शंकर के प्रति युवा श्रद्धा एक गहन आध्यात्मिक बंधन में खिलती है। राजा दक्ष के क्षेत्र के हृदय में सती अटूट विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजा करती रहती हैं। राजा दक्ष के राजसी महलों में सती का हृदय भगवान शंकर के लिए अटूट प्रेम से मोहित है। भगवान शंकर के प्रति उनका प्रेम असीम है। उसकी भक्ति हर पल के साथ गहरी होती जाती है। भव्य महल में सती भगवान शंकर का सपना देखती है। आकाशीय प्रकाश ब्रह्मा के निवास को नहलाता है, जो दिव्य शांति का क्षेत्र है। ब्रह्मा निर्माता अपने कमल सिंहासन पर बैठे हैं। उनके 4 चेहरे तेजस्वी और बुद्धिमान हैं। उसकी निगाहें शंकर भगवान की ओर मुड़ जाती हैं। आने वाली घटनाओं की मौन स्वीकृति दिव्य गंभीरता के साथ ब्रह्मा एक भाग्यशाली पुनर्जन्म की बात करने की तैयारी करते हैं। मुझे आपको सती के पुनर्जन्म के बारे में बताना होगा। शब्द दिव्य स्थान से गूंजते हैं, भाग्य और परिवर्तन का भार वहन करते हैं। दिव्य प्रकाश में स्नान किया हुआ ब्रह्मा का निवास स्थान शांति और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा विकीर्ण करता है। ऐसा लगता है कि हवा भी दिव्य शक्ति से गूंज रही है, जो दृश्य तमाशे को बढ़ाती है। एक पल में जो दिव्य उद्देश्य से भरा था, ब्रह्मा की आवाज कोमल अधिकार के साथ गूंजती है। ब्रह्मा शांत विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, शंकर, अब समय आ गया है कि तुम सती से विवाह करो। प्रकाश तेज होता है, जो उनके शब्दों के गहन महत्व को रेखांकित करता है। राजा दक्ष का महल उनकी बेचैन कदमों से गूंजता है। उनका क्रोध एक स्पष्ट उपस्थिति है। ब्रह्मा के शाप का भार राजा दक्ष पर उतरता है, जो भगवान शिव के प्रति उनके उबलते गुस्से को भड़का रहा है। उसका चेहरा गुस्से के तूफान को दर्शाता है। अभिशाप की खबर से हर रेखा गहरी हो रही है। अलंकृत हॉल राजा दक्ष के उबलते गुस्से का गवाह है, जो महल की दीवारों के भीतर एक तूफान पैदा कर रहा है। राजा दक्ष के शानदार महल के अंदर चिंता का एक भारी माहौल हवा में तैरता है। सूर्य का प्रकाश कमरे को नहलाता है, अलंकृत विवरणों को उजागर करता है, जो उसके ताज के भार को रेखांकित करते हैं। वह अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा एक दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है, जो आने वाले निर्णयों का संकेत देता है। महल, जो कभी अटूट शक्ति का प्रतीक था, अब एक पिंजरे जैसा लगता है। वन के हृदय में सती अपनी तपस्या शुरू करती है, जो परमात्मा के साथ गहरी एकता है। वह अटूट संकल्प के साथ भगवान शंकर की तलाश में भक्ति में डूब जाती है। उसके चारों ओर का जंगल उसकी गहन आध्यात्मिक यात्रा का मूक गवाह बन जाता है। उसका ध्यान गहरा होता है। उसकी आत्मा ऊपर उठती है, क्योंकि वह ब्रह्मांड से जुड़ती है। जंगल के दिल में एक दिव्य उपस्थिति प्रकट होने लगती है। पेड़ हिलते हैं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकट होते हैं। उनका रूप शांत शक्ति बिखेरता है। सती अपनी आंखें खोलती है। उसकी निगाहें भगवान शंकर से श्रद्धा से मिलती हैं। एक नरम रोशनी उन्हें घेर लेती है, जो सती की भक्ति और भगवान शंकर की खुशी को उजागर करती है। ऐसा लगता है कि हवा उनकी आपस में जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रही है। भगवान शंकर उसकी तपस्या को स्वीकार करते हैं। उनकी उपस्थिति उसकी अटूट आस्था का प्रमाण है। शांत वन में सती की अटूट भक्ति उनकी आंखों से झलकती है। उसके हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, भगवान शंकर के आशीर्वाद के लिए एक मूक प्रार्थना। सती एक वरदान चाहती है। उसका दिल भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने पर केंद्रित है। एक हल्की हवा पत्तियों के माध्यम से सरसराहट करती है, जो सती की हार्दिक प्रार्थना को दिव्य तक ले जाती है। वन अपनी सांस रोककर सती की शुद्ध भक्ति के प्रति दिव्य प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। राजा दक्ष का महल स्वयंवर की तैयारियों के शुरू होने से उत्साह से भर जाता है। आंगन रंग और उम्मीदों के एक जीवंत तमाशे में बदल जाता है। अभिजात वर्ग और गणमान्य व्यक्ति आते हैं,
उनके समृद्ध वस्त्र राज्य की समृद्धि को दर्शाते हैं। सती तैयारियों को देखती है। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा और चिंतन का मिश्रण है। महत्वपूर्ण निर्णयों और परस्पर जुड़ी नियति के वादे से वातावरण घना हो जाता है। राजा दक्ष दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनका हृदय अपने शाही कर्तव्य के भार से भरा हुआ है। भव्य महल के अंदर राजा दक्ष एक स्वयंवर की तैयारी करते हैं। दुनिया के हर कोने से शासकों और देवताओं को आमंत्रित करते हैं। संदेशवाहक महल से बाहर दौड़ते हैं, राजाओं और देवताओं को निमंत्रण देते हैं। उनके भाव गंभीर हैं। महल उत्साह से गूंज रहा है। फिर भी उत्सव के नीचे एक सूक्ष्म तनाव है। हवा में एक मौन चूक लटकी हुई है। जानबूझकर किए गए बहिष्कार के कार्य में महेश का नाम मेहमानों की सूची से स्पष्ट रूप से गायब है, जो एक ऐसा अपमान है जो भाग्य को बदल सकता है। राजा दक्ष के शानदार महल के अंदर सती अपनी खोज शुरू करती है। उसकी आंखें सभा को स्कैन कर रही हैं। वह भीड़ से गुजरती है। हर कदम मापा जाता है, हर नजर एक मौन प्रश्न। आशा की एक झलक उसके चेहरे पर आती है, जल्दी ही निराशा की छाया से बदल जाती है। अविचलित सती अपनी खोज जारी रखती है, जो गहरी अटूट संकल्प से प्रेरित है। राजा दक्ष के भव्य महल में सती एक भाग्यशाली इशारा करने की तैयारी करती हैं। कृपा से सती फूलों की माला हवा में फेंकती है। माला हवा में घूमती है, जो भाग्य के उड़ान भरने का प्रतीक है। फूलों की माला शंकर जी की गर्दन को सुगंधित आलिंगन में घेर लेती है। एक मूक स्वीकृति गुजरती है, जो दिव्य कृपा के साथ एक बंधन को सील करती है। भव्य कैलाश पर्वत मंडराता है, जिसकी चोटी सूर्य के सुनहरे आलिंगन में स्वर्ग को भेदती है। शिव और सती अब विवाह से बंधे आधार पर खड़े हैं, अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। साथ में वे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। विशाल पर्वत से उनके आंकड़े बौने हो जाते हैं। पहाड़ मौन महिमा में खड़ा है, जैसे शिव और सती अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दृढ़ और एकजुट। भव्य कैलाश पर्वत ऊंचा खड़ा है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटी स्वर्ग को भेदती है। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरता है, जो भगवान विष्णु के आगमन की घोषणा करता है। भगवान विष्णु राम अवतार में प्रकट होते हैं, शांति और शक्ति का संचार करते हैं। नीचे की दुनिया इंतजार कर रही है, जो उसकी दिव्य उपस्थिति की कोमल चमक से नहाया हुआ है। राम का युग शुरू होता है, जो पृथ्वी पर धार्मिकता और सद्भाव का वादा करता है। विशाल आकाश के नीचे कैलाश पर्वत शांत और राजसी रूप से खड़ा है, जो आध्यात्मिकता का एक शाश्वत प्रतीक है। शांत ऊंचाइयों के बीच भगवान शंकर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति शांति बिखेर रही है। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजती है, हर अक्षर भक्ति का कंपन है। राम का पवित्र नाम गूंजता है, जो हवा को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। पहाड़ खुद ही सुनते हुए लगते हैं, प्राचीन पत्थर में पवित्र मंत्र को सोखते हुए। घने जंगल में सीता माता का अपहरण हो जाता है। उनकी चीखें प्राचीन पेड़ों द्वारा निगल ली जाती हैं। वन मंडराता है। एक अशुभ चुप्पी छा जाती है, जहां कुछ क्षण पहले उसकी उपस्थिति हवा में भरी हुई थी। भगवान राम मुड़ते हैं। दृढ़ संकल्प उनकी निगाहों को मजबूत करता है, क्योंकि वह जंगल के दिल की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। वह जंगल में प्रवेश करता है, हर कदम जानबूझकर, हर सांस एक प्रतिज्ञा। पेड़ देखते हैं जैसे भगवान राम छाया में गायब हो जाते हैं। प्रतिशोध का वादा सन्नाटे में गूंजता है। कैलाश पर्वत के ऊपर सती माता ध्यान में शांति की तलाश करती हैं। उनकी आकृति ऊंचे शिखरों के खिलाफ एक सिलहूट है। हवा पहाड़ों के दर्रों से रहस्य फुसफुसाती है। प्रकृति का एक ऐसा संगीत जो उसकी शांत चिंतन को घेरे हुए है। अपने प्रयासों के बावजूद एक लगातार लयबद्ध ध्वनि उसके ध्यान को भंग करती है, जो उसकी एकाग्रता के किनारों को खींचती है। उसके मन में राम 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 का जाप गूंजता है, जो उसकी आंतरिक शांति में एक निर्दयी घुसपैठ है। यह दोहराव बढ़ता है। प्रत्येक शब्दांश उसके ध्यान के किले के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। उसका ध्यान डगमगाता है, जब उसके द्वारा बनाए रखने का प्रयास किए गए नाजुक संतुलन को तोड़ने की धमकी देता है। कैलाश पर्वत उठता है। इसकी छोटी शाश्वत बर्फ से सजी है, जो शांत आकाश में पहुंचती है।
कोमल हवा में प्रार्थना ध्वज फहराते हैं, स्वर्ग के लिए प्राचीन मंत्र फुसफुसाते हैं। शंकर भगवान प्रकट होते हैं, एक दिव्य आभा बिखेरते हैं। उनकी उपस्थिति श्रद्धा का आदेश देती है। शांत अधिकार से भरी आवाज में शंकर भगवान एक गहन सत्य की घोषणा करते हैं। दिव्य विश्वास के साथ वह घोषणा करता है, राम वास्तव में विष्णु है। उनके शब्द पहाड़ों में गूंजते हैं, देवताओं के बीच शाश्वत संबंध की पुष्टि करते हैं। घने आवरण से सूर्य की किरणें छनकर आती हैं। जब सती माता जंगल में प्रवेश करती हैं, उनका चेहरा उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। वन उसे अपने हरे भरे आलिंगन से घेर लेता है, उसकी पवित्र खोज का एक मूक गवाह। हर कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है। आज वह भगवान राम की परीक्षा करने की तैयारी करती है। उसकी आंखों में उसके मिशन की गंभीरता झलकती है। उसके होंठ दृढ़ संकल्प की एक पतली रेखा में मुड़े हुए हैं। हरे भरे जंगल के भीतर एक दिव्य परिवर्तन शुरू होता है। सती भगवान राम के सामने प्रकट होती है, जो प्राचीन पेड़ों के बीच एक अलौकिक आकृति है। वह प्रिय सीता का अवतार है। एक ऐसे रूप में कदम रखती हैं जो परिचित और दिव्य दोनों है। वन अपनी सांस रोक लेता है क्योंकि भ्रम हकीकत बन जाता है, जो गहन धोखे का क्षण है। प्रभु राम शांत जंगलों के हृदय में उससे पहले के रूप से अनजान देखते हैं। वन की शांत रोशनी में स्नान करते हुए भगवान राम अपनी गंभीर श्रद्धा अर्पित करने की तैयारी करते हैं। वह अपना सिर झुकाता है। उसकी भक्ति शांत जंगल में स्पष्ट है। उनके सम्मान के साथ भगवान राम गहरा झुकते हैं। गहरी श्रद्धा के साथ भगवान राम सती को संबोधित करना शुरू करते हैं। पूर्ण श्रद्धा के भाव से भगवान राम कहते हैं, माता। वन अपनी सांस रोक लेता है क्योंकि भगवान राम का श्रद्धापूर्ण शब्द गूंजता है। भव्य कैलाश पर्वत की पृष्ठभूमि में सती माता अपनी चढ़ाई शुरू करती हैं, जो ऊंचे शिखर के खिलाफ दृढ़ संकल्प की एक आकृति है। सूर्य की लंबी छायाएं पड़ती हैं क्योंकि सती माता पथरीले इलाके से गुजरती हैं। हर कदम के साथ उनका संकल्प अडिग रहता है। सती माता जैसे जैसे चढ़ती हैं, हवा उनके चारों ओर घूमती है। पहाड़ की हवा ताजा और निर्दयी है। रास्ता खड़ा हो जाता है, लेकिन सती माता आगे बढ़ती हैं। उनकी निगाहें दूर शिखर पर टिकी हैं। जैसे ही वह शिखर के करीब पहुंचती है, सती माता पर गहन शांति की भावना छा जाती है। पहाड़ की हवा शांत और शुद्ध है। सती माता शिखर पर खड़ी हैं। आकाश के विशाल विस्तार के खिलाफ एक अकेली आकृति। उनकी यात्रा पूरी हो गई है। पहाड़ कैलाश की शानदार पृष्ठभूमि के खिलाफ भगवान शंकर अकेले खड़े हैं, भयंकर हवाओं से जूझ रहे हैं। उनकी परेशान आंखें बर्फ से ढकी चोटियों को देखती हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता अंकित है। एक हताश फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है। एक उजाड़ विस्तार में एक भूतिया गूंज, सती तुम कहां गई हो? हवा जवाब में चीखती है। उसकी गुहार को बंजर बर्फ से ढके इलाके में ले जाती है। उनकी आकृति दृढ़ रहती है, कठोर निर्दयी जंगल के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक। फिर से सन्नाटा छा जाता है। शंकर को अपने बढ़ते दुख और निराशाजनक खोज के साथ अकेला छोड़ जाता है। विशाल कैलाश पर्वत के नीचे सती भगवान शंकर का सामना करती हैं। उनके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। हवा फुसफुसाती है रहस्य। सती हिचकिचाती है। उसकी आंखों में अंदर का उथल पुथल झलकता है। उसकी चुप्पी राजसी अटूट चोटियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बहुत कुछ कहती है। अनकहे शब्द हवा में भारीपन लिए हुए हैं, जितना कि पहाड़ कैलाश के मूक गवाह देखते हैं कि सती बोलने की तैयारी कर रही है। उसका फैसला हो गया है। भव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गहन ध्यान में बैठे हैं, जो शाश्वत बर्फ से घिरा हुआ है। भगवान शंकर के दिव्य चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आता है। उनकी आंखों में समझ की एक झलक। उनकी शांत ध्यान अचानक बाधित हो जाता है, क्योंकि वह एक असत्य को महसूस करता है। दिव्य समझ आती है। सती के धोखे का खुलासा करती है। पहाड़ की हवा की शांति में ज्ञान का भार भगवान शंकर पर आ जाता है। कैलाश की शांत चोटियां दिव्य रहस्योद्घाटन और बढ़ती चिंता के एक क्षण की गवाह हैं। कैलाश पर्वत की भव्य पृष्ठभूमि के खिलाफ भगवान शिव खड़े हैं, जो भयंकर हवाओं से जूझ रहे
एक अकेले व्यक्ति हैं। उसकी निगाह, जो आमतौर पर शांति का प्रतीक होती है, अब एक गहरा, अनकहा दुख दर्शाती है। धीमी, जानबूझकर की गई कृपा से वह अपना हाथ उठाता है, मानो एक असंभव चुनाव का भार वहन कर रहा हो। ऊंचे, बर्फ से ढके पहाड़ भगवान शिव की गंभीर प्रतिज्ञा के मूक गवाह हैं। भगवान शिव सती को त्यागने की प्रतिज्ञा करते हैं। पहाड़ उनकी बातों के भार से गूंजते हैं। एक वादा जो पत्थर और आकाश में अंकित है, हमेशा के लिए भाग्य के मार्ग को बदल देता है। विशाल आकाश के नीचे सती के शब्द राजसी कैलाश पर्वत के खिलाफ गूंजते हैं। भगवान शंकर अचल रहते हैं, उनकी दृष्टि दूर है। सती का संकल्प डगमगाता है, लेकिन वह अपनी विनती जारी रखती है। पहाड़ शांत खड़ा है, उनके अटूट संघर्ष का गवाह। सती कैलाश पर्वत की दिव्य ढलानों पर चढ़ती है, जहां हवा पतली हो जाती है और पवित्र ऊर्जा तेज हो जाती है। वह पवित्र पर्वत की गूंजती शांति के बीच भगवान विष्णु का दिव्य मार्गदर्शन चाहती है। कैलाश की अलौकिक चोटियां प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती हैं, मानो पर्वत स्वयं उसकी प्रार्थना सुनता हो। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र, आध्यात्मिक विस्तार में उसकी हार्दिक प्रार्थना के भार को वहन करती है। पहाड़ एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, उसकी महिमा दिव्य हस्तक्षेप के लिए उसकी खोज की गंभीरता को बढ़ाती है। कोमल प्रकाश में स्नान करते हुए भगवान विष्णु राजसी कैलाश पर्वत पर खड़े हैं। उनकी दृष्टि शांत चोटियों पर फैली हुई है। विष्णु की आंखों में करुणा भर जाती है जब वह सती को देखते हैं। दिव्य गंभीरता से विष्णु घोषणा करते हैं, मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्ति प्रदान करता हूं सती। बर्फ से ढके पहाड़ इस पवित्र क्षण के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। कोमल प्रकाश तेज होता है, विष्णु और सती को एक गर्म आलिंगन में लपेटता है। एक गहन शांति छा जाती है, जो एक यात्रा के अंत और दूसरी के वादे को चिह्नित करती है। राजा दक्ष अपने महल में शान से खड़े हैं। हॉल प्रत्याशा से गूंज रहा है। रेशम के बैनर धीरे धीरे लहराते हैं, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी करता है। उसकी आवाज गूंजती है, भव्य हॉल को उसके फरमान के भार से भर देती है। एक भव्य यज्ञ की घोषणा की गई है। महल सामूहिक अपेक्षा में सांस रोककर खड़ा है। राजा दक्ष के शानदार महल के अंदर एक महत्वपूर्ण सभा होने वाली है। राजा दक्ष सभी देवताओं और देवियों को निमंत्रण भेजते हैं, भव्य यज्ञ की तैयारी करते हुए। राजमहल ब्रह्मांड के देवताओं के एकत्र होने और पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तैयार होने के साथ प्रत्याशा से गूंजता है। एक छायादार असहमति मंडराती है, क्योंकि भगवान शिव का नाम प्रतिष्ठित सूची से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। ईश्वरीय उपस्थित लोगों के बीच फुसफुसाहट गूंजती है। एक स्पष्ट तनाव शानदार हॉल को भर देता है। भव्य यज्ञ शुरू होने वाला है, लेकिन भगवान शिव की स्पष्ट अनुपस्थिति आनंदमय अवसर को काला कर देती है। साफ आसमान के नीचे सती खुद को कैलाश पर्वत की ढलानों पर पाती है, जिसके पीछे राजसी शिखर है। याचना भरी आंखों से सती भगवान शिव को देखती हैं। उनके चेहरे पर आशा और आशंका का मिश्रण है। भावपूर्ण अपील के एक पल में सती अनुमति मांगती है, प्रभु, मैं अपने पिता के घर जाने की आपकी अनुमति लेना चाहती हूं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो भारी पहाड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक गुहार है। चमकदार सूरज के नीचे भगवान शिव सती को घर लौटने की अनुमति देते हैं। उनकी आकृतियां ऊंचे कैलाश पर्वत के सामने है। सती भगवान शिव के सामने श्रद्धा से झुकती है। उसका हृदय लालसा और कृतज्ञता के मिश्रण से भरा है। कैलाश के राजसी शिखर ऊंचे खड़े हैं, प्रस्थान के मार्मिक क्षण के मूक गवाह। आखिरी लंबे समय तक देखने के साथ सती अपने घर के रास्ते की ओर मुड़ती है। भगवान शिव को पीछे छोड़ जाती है। सती राजा दक्ष के महल में आती है। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। महल विशाल है, इसकी भव्यता उसे शाही वंश की स्पष्ट याद दिलाती है। वह गलियारों से गुजरती है, हर कदम उसके भाग्य का भार गूंजता है। सती रुक जाती है, उसकी निगाहें अपने पूर्व घर की परिचित लेकिन अलगावपूर्ण समृद्धि पर घूमती हैं। खुले आसमान के विशाल विस्तार के नीचे पवित्र यज्ञ शुरू होता है, जो सांसारिक अनुष्ठानों का एक तमाशा है जो स्वर्गीय भव्यता से मिलता है। अलौकिक लोकों से
दिव्य प्राणी उतरते हैं। उनके रूप एक मोहक चमक बिखेरते हैं। देवी देवता साकार होते हैं। उनकी उपस्थिति सांसारिक समारोह को दुनिया के मिलन में बदल देती है। दिव्य ऊर्जा से हवा में झंकार होती है, क्योंकि स्वर्गीय और स्थलीय क्षेत्र सामंजस्यपूर्ण तमाशे में विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक देवता का रूप चमकता है, जो उनकी अलौकिक सार का प्रमाण है, जो पवित्र भूमि पर चमकदार रोशनी डालता है। यज्ञ एक माध्यम बन जाता है, जो देवताओं की शक्ति को नीचे की नश्वर दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए भेजता है। यज्ञ स्थल पर सती घूमते हुए धूप के बीच खड़ी है। उसकी आंखें क्रोध और भ्रम के मिश्रण से जल रही हैं। पवित्र वायु पुजारियों के लयबद्ध मंत्रोच्चार से कंपन करती है, जिससे पवित्र स्थान में तनाव बढ़ता है। सती अपने पिता दक्ष की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज विद्रोह और दर्द के मिश्रण से कांप रही है। अपनी आवाज को मंत्रोच्चार के बीच से गुजरते हुए सती एक स्पष्टीकरण की मांग करती है। आपने भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, परंपरा के लिए एक चुनौती और सम्मान की गुहार। कैलाश पर्वत विशाल आकाश के नीचे शान से खड़ा है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटी स्वर्ग को भेदती है। अपनी दिव्य स्थिति से भगवान शंकर शांत ज्ञान के साथ दुनिया का सर्वेक्षण करते हैं। उसकी निगाहें परिदृश्य पर घूमती हैं, अटूट ध्यान के साथ सभी रचनाओं को शामिल करती हैं। पहाड़ प्राचीन शक्ति से गूंजता है, जो नीचे भाग्य के खुलने का मूक गवाह है। भगवान शंकर शांत रहते हैं। उनकी उपस्थिति सभी पर एक निरंतर चौकस अभिभावक है। यज्ञ स्थल के विशाल आकाश के नीचे सती की आवाज गूंजती है, भीड़ के बीच जवाब मांगती है। उसके सवाल हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, हैरान दर्शकों की चुप्पी को दर्शाते हैं। सती अपनी गुहार दोहराती है, हर शब्द मौन की अड्डिक दीवार को भेदने का एक हताश प्रयास है। भीड़ मौन रहती है। उनके चेहरे भ्रम और डर का मिश्रण है। जैसे ही सती की आवाज खुले में फीकी पड़ जाती है, यज्ञ स्थल पर सती की आंखें क्रोध और आहत अभिमान से चमकती हैं। क्रोध से प्रेरित होकर सती खुद को आगे बढ़ाती है। ज्वालाओं के खिलाफ एक अवज्ञा का प्रतीक सती छलांग लगाती है। आग की लपटें उसे निगल जाती हैं। एक दुखद अंत, आग चटकती है, सब कुछ भस्म कर देती है। यज्ञ स्थल पर एक गंभीर वातावरण छाया हुआ है, जो होने वाले दुखद कार्य का पूर्वाभास कराता है। दृढ़ संकल्पित दुहक के साथ सती पवित्र यज्ञ में स्वयं को बलिदान करने की तैयारी करती है। सती खुद को जलाकर राख कर देती है, जो उसकी अटूट दृढ़ता और दिल टूटने का प्रमाण है। आग बहुत तेजी से जल रही है, जो सती के अंतिम बलिदान का दृश्य प्रतिनिधित्व है। दुख और सदमे से दर्शक हिल जाते हैं, क्योंकि सती का बलिदान यज्ञ को गहन दुख के दृश्य में बदल देता है। यज्ञ स्थल सती के बलिदान का मूक गवाह है। धुआं उनकी भक्ति और निराशा की एक मार्मिक याद दिलाता है।